तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 6 का मैथ बुक का है। कक्षा 6 का है गणित, तो उसमें चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.1 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है 546.943। इसका निकालेंगे हजारवां भाग, हजारवां यानी 1/1000। फिर है यहाँ शतांश, शतांश 1/100। उसके बाद फिर यहाँ है दशांश, दशांश का हो जाएगा 1/10, 1/10 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है 6 का, यहाँ है इकाई, इकाई है। उसके बाद है फिर यहाँ हो जाएगा दहाई, दहाई। फिर यहाँ हो जाएगा ये वाला हो जाएगा सैकड़ा, सैकड़ा हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ है दशांश, शतांश, हजारवां हो जाएगा। उसके बाद 1 नंबर से हम शुरू करेंगे। नंबर 1 में है, यहाँ दिया हुआ है 2 कॉलम यहाँ दिया हुआ है। इसमें लिखा है सैकड़ा मैंने 100, दहाई मैंने 10, इकाई मैंने 1, दशांश मैंने 1/10। तो यहाँ हम इसको कॉलम में भरेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा मैंने 100 हो गया। दहाई, उसके बाद है दहाई, दहाई मैंने, दहाई का मतलब 10 हो गया। इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब 1 हो गया। उसके बाद है दशांश, दशांश हो गया। यहाँ दशांश का मैंने 1/10, यहाँ 1 हो जाएगा 1/10। अब यहाँ लाइन खींच देंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है 1 नंबर, उसके बाद नीचे दिया हुआ है 2 नंबर, यहाँ तक खींच देंगे कॉलम। उसके बाद यहाँ लिखा है 0, उसके बाद सैकड़ा में लिखा है 0, दहाई में लिखा है 2, इकाई में लिखा है 1, दशांश में लिखा है 3 लिखा है। उसके बाद है फिर यहाँ 2 नंबर में यहाँ दिया हुआ है 1, फिर है दहाई में 1, फिर इकाई में 0, फिर दशांश में 3, फिर एक छोटा सा यहाँ कॉलम खींच देंगे हम। यहाँ लिख देंगे 21.3, फिर नीचे यहाँ लिख देंगे 110.3। ये जो है 110 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ है 21.3 हो जाएगा। यहाँ है ना 21, यहाँ 0.3, यहाँ पॉइंट में कर दिए, इसको भी 110.3 हो गया आंसर। अब 2 नंबर हल करेंगे। ये वाला क्लियर हो गया। 2 नंबर में दिया हुआ है निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, स्थानीय मान सारणी में लिखना है। क्या करना है? स्थानीय मान सारणी में इसको लिखना है। तो यहाँ फिर कॉलम बना देंगे हम 2 नंबर में। संख्या सबसे पहले लिखेंगे संख्या, उसके बाद सैकड़ा, संख्या सैकड़ा, सैकड़ा में हो गया 100, फिर हो गया दहाई, दहाई का मतलब हो गया 10, उसके बाद है इकाई, इकाई का मतलब 1, इकाई का माने हो गया 1, उसके बाद है दशांश, दशांश में हो गया
1/10। अब कॉलम खींच देंगे। यहाँ संख्या वाला खींच दिए, यहाँ सैकड़ा वाला खींचा गया, यहाँ दहाई, इकाई, उसके बाद दशांश खींचा गया। यहाँ भर देंगे 0. 1 नंबर में है 0.4, 0.4 वाला में हो जाएगा। यहाँ सैकड़ा में 0 हो जाएगा, दहाई में हो जाएगा 0, इकाई में 0 और दशांश में हो जाएगा 4। फिर यहाँ बी नंबर, ए नंबर का सवाल था, बी नंबर वाला सवाल है। बी नंबर का सवाल में है 17.3, सैकड़ा में होगा 0, दहाई में होगा 1, इकाई में होगा 1, दशांश में होगा 3। फिर अब किया बी नंबर वाला हो गया। सी नंबर का सवाल है, इसमें है 10.5, इसका जगह सैकड़ा में 0, दहाई में हो जाएगा 1, इकाई में हो जाएगा 0, फिर दशांश में 5। फिर यहाँ हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में होगा, यहाँ डी नंबर का क्वेश्चन है 206.8, यहाँ हो जाएगा सैकड़ा में 2, दहाई में 0, इकाई में 6 और दशांश में 8। यही हो जाएगा आंसर इसका। अब चर्चा करेंगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तीसरा सवाल में क्या करा है, ये है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 5 और 7 का दशांश निकालना है। तीसरा सवाल है 5 और 7 है। ए नंबर का है 5 दहाई, 5 दहाई 7 शतांश, 5 दहाई 7 शतांश, 5 दहाई मैंने 50 हो गया, शतांश मैंने 7 हो गया, 7/10 हो गया, 10 हो गया यहाँ। फिर यहाँ बराबर देंगे, यहाँ लिखेंगे 50 प्लस 0.7, फिर यहाँ बराबर देंगे, लिखेंगे 50.7, फिर यहाँ लकीर खींच दिए 5 गुना 10 प्लस 7/10, फिर यहाँ 50 प्लस 0.7, फिर यहाँ लिखेंगे 50.0, फिर यहाँ इसको ऐड कर देंगे, इसमें यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 50.7, इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 2 नंबर 3 नंबर का ए नंबर का क्वेश्चन। अब बी नंबर का सवाल हल करेंगे। बी नंबर में है 8 दशांश, ये है बी नंबर वाला 8 दशांश। 8 दशांश में है बी में 8 दशांश, 8 दशांश इसको हल करना है। 8 दशांश को यहाँ क्या कर देंगे 8/10, 8/10 बराबर 0.8, ये हो जाएगा आंसर इसका। और सी नंबर का सवाल है। सी में है 12.3, 12.3। अब इसका हल करना है, ये सी नंबर वाला सवाल है। अब ये है 12.3, यहाँ लिख देंगे 12.3, हो गया आंसर। अब है डी नंबर का सवाल। डी नंबर का सवाल में है 200, यहाँ डी नंबर का सवाल में है 200 और 2 इकाई, यहाँ है 200 और
2 इकाई, 2 इकाई। अब इसको हल कर देना, यहाँ बराबर देंगे और डी नंबर का सवाल को हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे 200, 200 दे देंगे। उसके बाद इसमें दशमलव देंगे, फिर 2 इकाई। हो गया। यहाँ 0 भी दे सकते हैं। हो गया आंसर। ई नंबर वाला सवाल है। ई नंबर में है, ई नंबर में है 507। हाँ जी, ई नंबर में है 507.8। अब यहाँ लिख देंगे 507.8 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ इसका हल करेंगे। 500, सबसे पहले 500 लिख दिए, उसके बाद 507.8। हाँ, 507 लिख देंगे, उसके बाद 0.8 लिखेंगे। 7.8। इस तरह से आंसर हो जाएगा इसमें। ई नंबर का हो गया सवाल। इधर आंसर भी दिया होगा। चार नंबर का यहाँ जो है, ये जो हो जाएगा इस ढंग का नहीं होगा। यहाँ बराबर दे देंगे, यहाँ 507.8 हो जाएगा। ये होगा आंसर। 507.8 ये हुआ आंसर। अब चौथा सवाल हल करेंगे 4 नंबर का। 4 नंबर में है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर में है 200 + 60 + 5 + 7/10। अब इसको यहाँ उतारेंगे। ए नंबर का सवाल 200 + 60 + 5 + 7/10। ठीक, फिर यहाँ इसको बनाने शुरू करेंगे। जोड़ देंगे इसको। 265 यहाँ लिख देंगे, 7/10। फिर यहाँ 265 लिख देंगे प्लस 0.7 लिख देंगे। फिर यहाँ 265.7 आंसर लिख देंगे। इसको जोड़ दिए, 265 + 0.7 हो गया आंसर ए नंबर का। अब बी नंबर वाला बनाएंगे। बी नंबर में है 70 + 8 + 8/10। अब इसका हल करेंगे। जोड़ देंगे इसको 78 + 8/10। फिर यहाँ 78 + 0.8, ये दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 78 यहाँ 0. हाँ, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जगह 78.8 हो जाएगा आंसर। अब सी नंबर हल करेंगे इसमें। सी नंबर बनाएंगे। सी नंबर में लिखेंगे 88/10।
बराबर यहाँ लिख देंगे 8.8 आंसर। फिर डी नंबर हल करेंगे। डी नंबर में है 4 पूर्णांक 2/10, यही है डी नंबर। इसका हल करेंगे। 10 चौक 40, 2 42, यहाँ 42/10 लिख देंगे। यहाँ बराबर लेके लिख देंगे 4.2 हो जाएगा आंसर डी नंबर। अब ई नंबर का सवाल है। ई नंबर का सवाल है 3/2। 3/2 यहाँ हल करेंगे इसको। बराबर देखिए 1.1/2 लिख देंगे। बराबर फिर 1/2 लिखेंगे यहाँ। फिर यहाँ गुना करेंगे 5/2, 5/5 लिख देंगे। 5/5 लिखेंगे। फिर यहाँ बराबर 5/10 लिख देंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर देखिए लिख देंगे 1.5/10, 5×5। फिर बराबर यहाँ 2/3, 2 तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा आंसर। ई नंबर का सवाल है ये। अब हम हल करेंगे एफ नंबर वाला। एफ नंबर का हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे एफ नंबर में है 12/5। हल 12/5 में है बराबर 2.2/5। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12। अब यहाँ बराबर देंगे 2 × 2, फिर 5 × 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4/10 हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर देंगे 10, फिर यहाँ बराबर 24/10 दे देंगे। फिर यहाँ भाग दे देंगे बगल में इसको 5/12, 10 दूनी 5 दूनी 10 खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 20 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। 2.4 आ जाएगा। यहाँ आंसर आ जाएगा 2.4 हो गया। अब एफ क्लियर हो गया एफ नंबर वाला। अब जी नंबर वाला हल कर देंगे। जी नंबर का सवाल है 33/5। 3 × 2 कर देंगे। 3 × 2/5 × 2 बराबर हो गया 6/10। बराबर यहाँ 3.6/10। यहाँ हो गया 10 या 30 और 6 36। तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ बराबर देखिए यहाँ भाग भी दे सकते हैं 5/18, 30 भाग भी दे देंगे तो आ जाएगा। ऐसे भी भाग दे के भी निकाल सकते हैं इसका। ऐसे ख़त्म हो जाएगा। 8 में 5 या 3 बचा। 56 30 कट जाएगा। ये यहाँ 3.6 आ जाएगा। 3.6 इसका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब एच नंबर का सवाल है। एच में है 41/2 बराबर है 1/2 × 5/5। 5/5 बराबर है यहाँ 5×5 दूनी 10, यहाँ 45/10 हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर 4.5,
4.5 आया, किसे यहाँ भाग दे देंगे 2, यहाँ 9/2 बराबर, यहाँ 9/2 दे देंगे, 2 भागा 9, यहाँ भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 9 में 8 गया, 0 0, 5 दूनी 10, खत्म हो गया। 4 पॉइंट, ये हो गया आंसर H नंबर का।